सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन बात जरा सरकार की पॉलिसी की करते हैं। बीजेपी और पीडीपी के होते हुए यानी साबिका हुकूमत ने कई मकामात पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स है खोलने का फैसला किया था और मुतअद्दिद मकामात पर 16,000 कनाल से ज्यादा की जमीन जो है वो सन्नती तरक्की के लिए उस वक्त सरकार की तरफ से जमीन की निशानदेही की गई थी। लेकिन आज के वक्त में इसमें मजीद अपडेट यह है कि सनती तरक्की में रुकावट पैदा हुई है, चूंकि पीडीपी और बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट ने जिस जमीन की निशानदेही की थी उनमें से ज्यादातर हिस्सों के अंदर जमीन सही नहीं थी। आज के वक्त में भी यहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम नहीं किए जा सकते, जिसका मतलब यह हुआ कि एक बार फिर से जिस सनती तरक्की के इनकलाब लाने की बात इंतजामिया की तरफ से हो रही थी उसमें रुकावट हाइल हुई है। डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी पर भी सवाल उठे हैं और अब जाकर जो जमीन जिसकी निशानदेही की गई थी 16,000 कनाल से ज्यादा की अराजी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर, जहां पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर उस वक्त हुकूमत, उस वक्त साबिका रियासत थी, उस रियासत के अंदर और आज की यूटी के अंदर सनती इनकलाब लाया जाना था। लेकिन हुकूमत ने जिन जिन मकामात पर जमीन का इंतखाब किया था, निशानदेही की थी, वो सही ना होने की पादाश में आज से एक बार फिर हुकूमत को मुतलका महकमे की तरफ से जमीन वापस देने और दूसरी जगह जमीन अलॉट करने की मांग की गई है, ताकि इस इनकलाब को जो पिछली हुकूमत में भी शुरू हुआ था मजीद आगे ले जाया जा सके। इंडस्ट्रियल स्टेट्स उस जमीन पर कायम नहीं हो सकते और उसको वापस हुकूमत को 16,000 कनाल जमीन मुख्तलिफ इलाकों में जो दी गई थी उस वक्त वो जमीन वापस देकर हुकूमत को नई ही जगहों पर 16,000 कनाल अराजी के बदले जमीन अलॉट करने और इंडस्ट्रियल स्टेट्स के कायम करने के लिए हुकूमत की तवज्जो एक बार फिर इस अहम मामले पर मबजूल कराई। अच्छा जी, एक तो ये है कि जनाब ये तकरीबन 104 पैच ऐसे हैं जो सरकार को वापस चली गई हैं। इसमें कहा गया कि जनाब जो फिजिकल फिटनेस इसकी होनी चाहिए थी, रास्ते की फराहमी होनी चाहिए, पानी बिजली का मुमकिन होना चाहिए, वो इन इलाकों के अंदर मुमकिन ही नहीं होगा क्योंकि पहाड़ियों पर जो आपने आइडेंटिफाई किया है। एक तो ये कि उस वक्त की हुकूमत ने इसको कैसे किया, एक बड़ा सवाल है। पीडीपी बीजेपी की हुकूमत उस वक्त थी और क्या ये सिर्फ वोट बैंक सियासत को मद्देनजर में रखते हुए इलाके को खुश करने के लिए किया गया था, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल जो इसमें सबसे अहम है वो जिला तरक्याती कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का है। जब सरकार ने कहा कि आप जमीन आइडेंटिफाई कीजिए तो क्यों डिप्टी कमिश्नर्स ने लैंड रिकॉर्ड को नहीं खंगाला कि जो पैच हम सरकार को बता रहे हैं कि यहां पर इंडस्ट्री बन सकती है, जमीन हमारे पास अवेलेबल है, क्या ये वाकई तौर पर जमीन इसके लिए अवेलेबल हो सकती है या नहीं। एक तो ये कि पहाड़ियों पर दी गया, उन दुश्वार गुजार इलाकों के अंदर दी गई जहां पर मुमकिन ही नहीं है। दूसरा ये कि जो गैर मुमकिन खाद है यानी नदी नाले या दीगर चीज जो है, हेली ट्रैक्स जो है, उन्हें किस तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के लिए जो है वो नामजद किया गया, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और अभी तक उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और सरकार को, मैंने आज की इंतजामिया को एक एक्शन जरूर इसमें लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्यों ये सारी चीजें इतना बड़ा एक्सरसाइज किया गया और इतनी बड़ी बातें की गई और क्या यही बड़ी वजह थी कि आज तक ये पूरा काम नहीं हो पाया। और आज जब पै दर पै ये खबरें सामने आ रही है कि जब साबिका हुकूमत के दौर में जो फैसले लिए गए थे, जिस तरीके से काम करने की कोशिश की गई थी, उसमें बड़ी खामियां हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी है या पॉलिटिकल पार्ट पर भी है। तो फिलहाल याद रखिएगा कि 16,000 कनाल जमीन जो अलॉट की गई थी इंडस्ट्रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, उसे फिलहाल इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कई मकामात पर जो 104 पैच ऐसे हैं जो तकरीबन 16,000 कनाल के करीब जमीन है, उसे कह दिया कि ये अनफिट है जी, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग सकती। अब इंडस्ट्री के लोगों की बात जब आप सुनेंगे, वो कहते हम तो पहले दिन से बता रहे थे कि जिन स्पॉट्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ हो ही नहीं सकता है और वहां पर हजारों करोड़ रुपया पहले डेवलपमेंट के लिए लगेगा, उसके बाद जमीन हमवार होगी काम के लिए। उससे अच्छा ये था कि जो और स्टेबल जमीन हमारे पास थी उसका इस्तेमाल किया जाता, लेकिन शायद उस वक्त न तो इंडस्ट्री की बात सुनी गई और ना ही कॉमर्स वालों की बात सुनी गई, जिसकी वजह से आज अब ये बात सामने आ रही है 2008-9 के बाद कि जनाब मामला खटाई में इसलिए पड़ा क्योंकि अब ये सामने आ रहा है कि जनाब सही तरीके से न तो सीकॉप ने काम किया, न सिडको ने काम किया, न जनाब आज के न उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर्स ने काम किया। और जब आज जमीन की जरूरत पड़ी तो पता लगा कि ये जनाब अनफिट है इंडस्ट्री के लिए। तो ये तो जनाब है हमारी कारकर्दगी, ये हमारी रिपोर्ट है साबिका से लेकर अभी तक की हुकूमतों का। इतना वक्त लगा इसको एसरटेन करने में क्या ये सही है